हाँ प्यारे बच्चों, फिर से आपका क्लास मास्टर ऐप पे स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था उसी के क्रम में ये देखिए, मैंने ग्रामर के क्रम में आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ाने की बात किया था शुरू में। तो उसमें मैंने रस और छंद को तो पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि कम से कम इसको पढ़ो यार, इसको देखो। जब इसमें चीज़ें आपको समझ में आएगी तभी आप कुछ बता पाओगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसको और ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सबको पहुंचाओ। और बहुत शार्ट तरीके से, मैं इसीलिए बहुत शार्ट तरीके से बता रहा हूं कि आप समझ भी पाओ और आसानी से इसको लिख लो। तो उसी के क्रम में आज जो है कि हम छंद पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैं छंद का परिचय आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो छंद का परिचय बता दे रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जैसे पहली बात है कि ये छंद जो है इसको हम पिंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, छंद को पिंगल भी बोला जाता है क्योंकि ये पिंगल मुनि थे, इन्होंने सबसे पहले छंद को परिभाषित किया था, छंद के बारे में बात की थी। तो छंद की परिभाषा तो आपको नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप जान लो कि इसमें क्या होता है कि जैसे अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अक्षरों की संख्या, क्रम, उन अक्षरों का क्रम, इसके बाद मात्रा, गणना और यति गति से संबंधित जो नियोजित रचना होती है उसी को हम छंद कहते हैं, ठीक है ना। कविताएं, पद्य तो सभी लोग रचते हैं, लेकिन जिनमें ये सारी चीजें मिलती हैं, अक्षरों की संख्या क्या है, क्रम उनका क्या है, मात्रा उनकी क्या है, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट रचना को छंद कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत विशेष जरूरत नहीं, बस आप समझ लो केवल। तो ये जो अभी चीजें हैं तो हम छंद के अवयव की बात कर लेते हैं कि क्योंकि छंद पढ़ने के लिए आपको ये कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। अगर ये शब्दावलियां नहीं आप जानोगे तो आप छंद समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये मैं कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत डीप नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, चरण।